नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम एक महत्वपूर्ण दौर के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति। यह एक ऐसा समय था जब मानव इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। यह 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। इस समय यूरोप में बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। यह क्रांति ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटेन में नई तकनीकों और आविष्कारों ने इस क्रांति को जन्म दिया। यह एक ऐसा समय था जब हाथ से मशीनों से काम होने लगा। मशीनों ने उत्पादन की गति और मात्रा को बढ़ा दिया। इस क्रांति ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया को देखने के तरीके को बदल दिया। शहरों का विकास हुआ और नए उद्योग स्थापित हुए। इसने नई तकनीकों, कारखानों और शहरों को जन्म दिया। कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। परिवहन के नए साधन सामने आए। स्टीम इंजन और रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा को आसान बना दिया। लोगों ने गांव छोड़कर शहरों में काम की तलाश में जाना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। औद्योगिक क्रांति, जैसा कि नाम से पता चलता है, सिर्फ उद्योगों के बारे में नहीं थी। यह एक व्यापक परिवर्तन था जिसने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। इसने हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ। आइए इस क्रांति के बारे में विस्तार से जानें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे इसने हमारे वर्तमान जीवन को आकार दिया। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की नींव थी तकनीकी प्रगति। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया। इस युग में कई आविष्कार हुए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। इन आविष्कारों ने न केवल उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था भाप इंजन। यह आविष्कार परिवहन और उद्योग दोनों में क्रांति लेकर आया। जेम्स वॉट ने इसे और बेहतर बनाया। उनके सुधारों ने भाप इंजन को और भी अधिक प्रभावी और उपयोगी बना दिया। इससे कारखानों को बिजली मिली और रेलगाड़ियों और जहाजों को चलाने में मदद मिली। यह ऊर्जा का एक नया स्रोत था जिसने उत्पादन और परिवहन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिर आया स्पिनिंग जेनी। यह मशीन कपड़ा उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने कपड़ा उद्योग को बदल दिया। अब एक व्यक्ति एक साथ कई धागे बना सकता था, जिससे उत्पादन में तेजी आई। अब एक व्यक्ति एक साथ कई धागे बना सकता था। इससे न केवल उत्पादन बढ़ा, बल्कि कपड़ा उद्योग में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। बिजली की खोज ने भी बहुत कुछ बदल दिया। बिजली ने हमारे जीवन को रोशन किया और उद्योगों को नई ऊर्जा दी। इन तकनीकी विकासों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन, तेज परिवहन और नए उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक ऐसा युग था जिसने हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। तकनीकी प्रगति के साथ उत्पादन का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। छोटी कार्यशालाओं की जगह बड़े बड़े कारखाने लेने लगे जो अधिक उत्पादक थे। ये कारखाने बड़े पैमाने पर उत्पादन के केंद्र बन गए, जिससे उत्पादन बढ़ा। यहां मशीनों की मदद से बड़ी मात्रा में सामान बनाया जाता था जो कुशल था। कपड़ा, लोहा और इस्पात जैसे उद्योगों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ी। कारखानों में काम करने के लिए लोगों की बहुत जरूरत थी। इससे गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन शुरू हो गया, जो अनिवार्य था। यह एक नए युग की शुरुआत थी, औद्योगिक युग, जो क्रांतिकारी था। सेक्शन 4, द हार्ट ऑफ इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज। दोस्तों, कारखाने जहां खुले, वहां लोगों का जमावड़ा भी बढ़ने लगा। शहर तेजी से विकसित होने लगे। लोग काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। इससे शहरों की आबादी में भारी वृद्धि हुई। नए घर, दुकानें और सड़कें बनाई गईं। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहर औद्योगिक केंद्र बन गए। लेकिन शहरों का विकास हमेशा सुनियोजित नहीं था। कई जगहों पर गरीबी, बीमारी और अपराध बढ़ने लगा। यह औद्योगिक क्रांति का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था। सेक्शन 5, कनेक्टिंग अ नेशन, एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन के साधनों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए। भाप इंजन के आविष्कार ने रेलवे के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तेज और सस्ती रेलवे लाइनों ने कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन को आसान बना दिया। इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। नहरों का निर्माण भी किया गया, जिससे जल परिवहन में सुधार हुआ। परिवहन में प्रगति ने लोगों को दूर दराज के इलाकों से जोड़ा और राष्ट्रों को एक सूत्र में पिरोने में मदद की। सेक्शन 6, अ न्यू सोशल फैब्रिक, the rise of the working and middle classes. This period marked a significant transformation in society, driven by the rapid advancements in industry and technology. औद्योगिक क्रांति ने समाज के ढांचे को भी बदल डाला।
कारखानों और मशीनों के आगमन ने उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। एक नया वर्ग उभरा, श्रमिक वर्ग। ये वे लोग थे जो कारखानों में काम करते थे और मशीनों को चलाते थे। ये वे लोग थे जो कारखानों में काम करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। शुरू में श्रमिकों को कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। कारखानों में काम करने की स्थिति बहुत कठिन थी। वेतन कम था और काम के घंटे लंबे थे। श्रमिकों को दिन रात काम करना पड़ता था और उनके पास आराम करने का समय बहुत कम था। बच्चों से भी काम करवाया जाता था। बाल श्रम एक आम बात थी और बच्चों को भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। धीरे धीरे श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने बेहतर काम की स्थिति और उच्च वेतन की मांग की। मध्य वर्ग का भी उदय हुआ। यह वर्ग समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। इसमें व्यापारी, डॉक्टर, वकील और शिक्षक शामिल थे। ये लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। मध्य वर्ग शिक्षा और सामाजिक सुधारों का समर्थक था। उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए और शिक्षा को बढ़ावा दिया। Section 7. The Legacy of Progress. Assessing the Impacts of the Industrial Revolution. दोस्तों, औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण मोड़ थी मानव इतिहास में। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े। एक तरफ इसने अभूतपूर्व आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और जीवन स्तर में सुधार किया। दूसरी ओर इसने प्रदूषण, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं भी पैदा की। औद्योगिक क्रांति ने हमें यह याद दिलाया कि प्रगति के साथ साथ हमें सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। तभी हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।